भूतिया मंजर पर आपका स्वागत है। आपको डरना पसंद है? रात की खौफनाक कहानियां सुनने में मजा आता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की कहानी में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी खौफनाक सफर पर जहां एक शख्स को रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ता है। आवाजें जो फुसफुसाती हैं, आंखें जो अंधेरे में चमकती हैं और एक पीछा जिससे बचना नामुमकिन लगता है। तो बत्तियां कम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनने के लिए। अभिषेक, एक सफल आर्किटेक्ट, देर रात को राजधानी से अपने होम टाउन लौट रहा था। उसे अगले दिन एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी थी, लेकिन उसके पिताजी का अचानक निधन हो जाने के कारण उसे वापस जाना पड़ा। हाईवे सुनसान था, सिवाय कुछ ट्रकों के जो रात के अंधेरे में राक्षसों की तरह गुजर रहे थे। अभिषेक थकान से लड़ रहा था, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। पिताजी के जाने का गम सीने में धधक रहा था। कार की हेडलाइट्स के आगे का रास्ता एक काले सांप की तरह अनंत में खोता जा रहा था। तभी रेडियो पर अचानक खबर आई, आगे के 50 किलोमीटर के स्ट्रेच पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, रात में यात्रा करने से बचें। अभिषेक ने सोचा, अब लौटना तो संभव नहीं है, सुबह तक पहुंचना ही होगा। उसने रेडियो बंद कर दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद अभिषेक को लगा जैसे कार किसी अदृश्य रास्ते पर चल रही है। सड़क के दोनों ओर के पेड़ अजीबोगरीब तरीके से झुक रहे थे, मानो कोई उन्हें हवा में लहरा रहा हो। कार की हेडलाइट्स के सामने से अचानक एक सफेद कुत्ता कूद गया। अभिषेक ने चौंक कर ब्रेक लगाया। कुत्ता सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे घूरने लगा। उसकी आंखें रात में चमक रही थीं। अभिषेक ने थोड़ा घबराते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। आगे जाकर उसने देखा, सड़क के किनारे एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी है। उसकी खाली आंखें उसे घूर रही थीं। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। इस माहौल में उसे बचपन की वह कहानी याद आ गई जो उसके दादा सुनाते थे, एक ऐसी सड़क के बारे में जहां रात में भटकती आत्माएं गाड़ियों का पीछा करती हैं। अचानक कार का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें एक बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अभिषेक ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। आवाज तेज होती जा रही थी और अब स्पष्ट रूप से कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। वापस जाओ, यहां मत आओ। अभिषेक का दिल दहल गया। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक से जाम हो गए। घबराकर उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वह भी नहीं खुली। कार के अंदर से अजीब सी गंध आने लगी, सड़ी हुई पत्तियों और नमी जैसी। अचानक कार के पीछे से तेज रोशनी आने लगी। पीछे से आ रही गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि मानो आग का गोला हो। अभिषेक समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर आगे बढ़ने लगा। पीछे वाली गाड़ी उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कार की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। अभिषेक को सड़क किनारे के पेड़ धुंधले धब्बों की तरह गुजरने लगे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पसीना आ रहा था। तभी सामने से एक मोड़ आया। अभिषेक ने तेज रफ्तार में ही गाड़ी को मोड़ दिया। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। अभिषेक ने पीछे देखा तो पाया पीछा कर रही गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी थी। कार में आग लग गई थी और लपटें अंधेरे को चीर रही थीं। अभिषेक रुकना चाहता था, किसी की मदद करना चाहता था, लेकिन डर उसे आगे बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद रेडियो की बुदबुदाहट फिर शुरू हो गई। इस बार आवाज गुस्से से भरी हुई थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक को लगा वह पागल हो जाएगा। उसने रेडियो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। कार की रफ्तार अपने आप ही कम होने लगी। थोड़ी देर में कार एकदम से रुक गई। अभिषेक ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने का फैसला किया। कार का दरवाजा अब खुल गया। बाहर निकलते ही उसे लगा आसपास सैकड़ों की संख्या में आंखें उसे घूर रही हैं। अंधेरे में पेड़ों की टहनियां मानो भुजाएं बनकर उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हवा में ठंडी चीखें गूंजने लगीं। उसने अपने पिताजी की आवाज भी सुनी जो उसे पुकार रही थी। अभिषेक सहम गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा है। चीखते हुए वह किसी न किसी तरह उठा और भागने लगा। वह नहीं जानता था कहां भाग रहा है, बस भागता जा रहा था। पेड़ों से टकराता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। उसे लगा उसकी सांसें रुकने वाली हैं। अचानक उसे दूर एक प्रकाश दिखाई दिया। आशा की एक किरण जगी। वह लड़खड़ाते हुए उस रोशनी की तरफ गया। पास जाकर उसने देखा एक छोटी सी चाय की दुकान है। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। उसकी आंखों में करुणा थी। अभिषेक ने जो कुछ हुआ था
उसे बमुश्किल से बताया। बूढ़े ने उसे शांत किया और कहा, यह सड़क बदनाम है, यहां कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। बूढ़े ने उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया। धीरे धीरे अभिषेक को शांत लगने लगा। सुबह होते ही बूढ़े ने उसे अपने एक रिश्तेदार के यहां पहुंचाया। अभिषेक अपने होम टाउन पहुंच गया। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद वह वापस लौटने लगा। इस बार उसने वह रास्ता नहीं लिया। कुछ दिनों बाद उसने उस बूढ़े से फोन पर बात की। बूढ़े ने बताया कि उस रात सड़क दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी। अभिषेक को यकीन नहीं हुआ। उसने पुलिस से भी संपर्क किया, पर उन्हें भी किसी दुर्घटना की जानकारी नहीं मिली। वह उस अनुभव को भुला नहीं पाया।